मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13 चैप्टर की एक्सरसाइज 13.10 करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें जो कंसेप्ट रहेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना सीखेंगे जो पास करेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, यानी वी इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स सपोज ये मेरे पास एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो प्लेन है, और ये दोनों प्लेन का ये नीचे जो पेन है, पेन किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये इंटरसेक्शन वाली लाइन को, यानी जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस लाइन को रिप्रेजेंट करें। हम उस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगा। मींस जो यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास, सपोज करो ये थर्ड प्लेन है हमारे पास, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ से पास कर रहा है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। जो हमारे पास ये पेज है, पेज वाला प्लेन, हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालें जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है। सपोज मुझे स्टूडेंट्स जो गिवन टू प्लेन है वो कौन कौन से है? एक तो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एक कार्टेशियन इक्वेशन है फर्स्ट प्लेन की, और ये है सेकंड प्लेन की a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 सेकंड प्लेन की। अब मुझे उस प्लेन की इक्वेशन निकालें जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन। हम क्या करेंगे? हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल से हमने फर्स्ट प्लेन लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हमें वेक्टर इक्वेशन दे रखी होगी प्लेन की, तो हम सबसे पहले उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये फार्मूला हम उसमें लगाएंगे। हम वेक्टर इक्वेशन में भी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सभी जो सम कार्टेशियन इक्वेशन से कराऊंगा, क्योंकि इससे आपको सम बहुत इजी लगेंगे। तो हम एक्सरसाइज को देखते हैं स्टूडेंट्स। 13.10 एक्सरसाइज है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 13.10 एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ थ्रू द पॉइंट 2 1 -1, इस पॉइंट से पास करें एंड पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन, और इन दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करें और इस पॉइंट से पास करें। हम उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। यानी हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक तो पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट क्या है? 2 1 -1, और एक टू प्लेन गिवन है। गिवन टू प्लेन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन टू प्लेन वो है हमारे पास, एक है r डॉट i प्लस 3j माइनस k इक्वल टू 0, और दूसरा है स्टूडेंट्स r डॉट j प्लस 2k इक्वल टू 0। तो ये हमें दो प्लेन गिवन है स्टूडेंट्स। अब इनकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखें तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स? कार्टेशियन इक्वेशन कोरस्पोंडिंग कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगी स्टूडेंट्स, इसकी आएगी हमारे पास r को x y z यानी 1x प्लस 3y प्लस माइनस 1z, 1x प्लस 3y माइनस 1z इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्लेन है सपोज करो, और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स x वाला तो यानी i तो नहीं, तो यानी 0x प्लस 1y प्लस 2z इक्वल टू 0। तो ये आएगी हमारे पास सेकंड प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। अब हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, पहले और दूसरे के इंटरसेक्शन में से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन। फर्स्ट प्लेन लिखेंगे x प्लस 3y माइनस z प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन। सेकेंड प्लेन क्या है? यानी 1y प्लस 2z है इक्वल टू 0। तो ये आएगी उस प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x प्लस 3y माइनस z प्लस ये लैम्डा y और ये प्लस 2 लैम्डा z इक्वल टू 0। तो यहाँ से x एज इट इज
प्लस y वालों में से y कॉमन लिया तो ये बनेगा 3 प्लस लैम्डा इंटू वाई, और प्लस z वालों में से z कॉमन लिया स्टूडेंट्स तो यहाँ बनेगा -1 प्लस 2 लैम्डा इंटू जेड। ये देखिए z वाले हैं इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन। अब उसने ये कहा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो यहाँ से भी पास करे 2 1 -1, तो एक्स वाई जेड की जगह क्या रखें 2 1 -1। सिंस ये इसको हमने 3 प्लेन कह दिया, प्लेन 3। सिंस प्लेन 3 है जो पासिंग थ्रो कहाँ से पास कर रहा है, ये हमारे पास 2 1 -1 से भी पास करता है। तो एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो जब रखेंगे हम वैल्यू तो वो आएगा स्टूडेंट्स 1x, यानी 1x की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी 1 × 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू वाई की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा इंटू जेड की वैल्यू -1 रखेंगे इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 2 और 3 5 और 1 6 -1 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 6, -1 लैम्डा इक्वल -6, तो लैम्डा आया 6। तो पुट लैम्डा वैल्यू इन थर्ड में पुट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू थर्ड में पुट करें तो थर्ड क्या है 1x प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 6 रखें तो 1x प्लस 3 प्लस 6 इंटू वाई प्लस -1 प्लस 2 इंटू 6 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो x प्लस 9y प्लस 12 -1 11 जेड इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसकी कार्टेशियन बनानी है स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड को हम r एज्यूम करेंगे, और ये 1x है तो 1i प्लस 9j प्लस 11k इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। हमें 2 प्लेन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, एक ये प्लेन है और एक ये, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 1 3। सेम है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेम है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। पहले वेक्टर को कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे तो आप खुद करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है स्टूडेंट्स। सो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, फोर्थ आप लोग खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग पॉइंट क्या है 1 1 1, और इस पॉइंट से भी पास करे। तो गिवन 2 प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन 2 प्लेन स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, तो ये फर्स्ट प्लेन हो गया, इज इक्वल टू 6 है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट प्लेन है। और दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सेकंड प्लेन है स्टूडेंट्स। तो हम इस प्लेन को स्टूडेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड -6 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट प्लेन है स्टूडेंट, ये सेकंड है। और पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें, पॉइंट दे रखा है पासिंग पॉइंट, वो दे रखा है स्टूडेंट्स 1 1 1। अब हमें इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, पहले और दूसरे के इंटरसेक्शन में से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लेन यानी x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x प्लस वाई प्लस
जेड माइनस 6 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 4 लैम्डा जेड प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से एक्स वालों में से एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 1 यहाँ पे प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई वालों में से वाई कॉमन लिया तो बन जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस जेड वालों में से जेड कॉमन लिया स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड और ये माइनस का 6 प्लस का 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड प्लेन। अब सिंस इट पास थ्रू 1 1 1 सिंस इट पास थ्रू 1 1 1 1 1 से भी पास करता है तो एक्स वाई जेड की जगह क्या रखें 1 1 1 तो यानी 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 आया। तो ये आया 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 9 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा 2 और 5 14 लैम्डा आया स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 1 और 1 2 और 1 3 माइनस 6 तो 3 माइनस 6 माइनस का 3 तो ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स 14 लैम्डा इज इक्वल टू 3 तो लैम्डा आया 3/14। तो लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगी इक्वेशन आएगी पुट इन थर्ड में पुट करेंगे हम पुट इन थर्ड लैम्डा की वैल्यू तो 1 प्लस 2 इंटू 3/14 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3/14 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 इंटू 3/14 इंटू जेड माइनस 6 प्लस 5 इंटू 3/14 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 6/14 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 9/14 इंटू वाई प्लस ये आ जाएगा आगे 1 प्लस 12/14 इंटू जेड माइनस 6 प्लस 15/14 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सबका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 14 तो ये आ जाएगा 14 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ये 14 प्लस 9 इंटू वाई प्लस ये 14 प्लस 12 इंटू जेड और यहाँ पे 14 × 84 माइनस का 84 आ जाएगा स्टूडेंट्स और प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो 14 उस साइड जाके 0 हो गया तो 14 से 20 एक्स प्लस 14 और 9 23 वाई और 14 और 12 26 जेड और माइनस के 84 प्लस के 15 माइनस के 69 इक्वल टू 0। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड पासिंग पॉइंट एंड दिस पॉइंट। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास करे और इस पॉइंट से पास करे। तो ये खुद करें स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर दीज टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन और ओरिजिन से भी पास करे। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालें जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करे और एक ओरिजिन से पास करे। तो गिवन टू प्लेन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन टू प्लेन है हमारे पास, एक है स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा है ये 1 है और दूसरा है स्टूडेंट्स x माइनस
3y प्लस जेड माइनस 16 इक्वल टू 0। और पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें ओरिजिन 0,0,0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी स्टूडेंट्स थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, पहले और दूसरे के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आएगी स्टूडेंट। फर्स्ट प्लेन यानी x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन x माइनस 3y प्लस z माइनस 16 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आया x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 प्लस लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा z माइनस 16 लैम्डा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x वालों में से x कॉमन लेंगे हम, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस y वालों में से y कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू वाई आ जाएगा, और z वालों में से z कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू z आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये 5 प्लस का 5 माइनस का 16 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास थर्ड प्लेन। सिंस इट पास थ्रो ओरिजिन आल्सो पास थ्रो 0 0 आल्सो, अगर ये 0 0 से पास कर रहा है तो एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रखें तो 1 प्लस लैम्डा इंटू 0 प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू 0 प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 प्लस 5 माइनस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये तो सब 0 हो गए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5 माइनस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 16 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/16। तो लैम्डा की वैल्यू 5/16 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रखते हैं, पुट इन थर्ड, तो 5/16 यहाँ रखें तो 1 प्लस 5/16 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू 5/16 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 5/16 इंटू जेड प्लस 5 माइनस 16 इंटू 5/16 इज इक्वल टू 0। तो 16 से 16 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 16 सारे का एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, 16 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 16 दूनी 32 प्लस का 32 माइनस 15 इंटू वाई प्लस 16 3 48 प्लस 5 इंटू जेड, और ये तो सारा 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स बाद में, तो ये तो 0 बच गया इक्वल टू 0। तो 16 उस साइड जाके 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 16 और 5 21 एक्स प्लस 32 माइनस 15 17 वाई और 48 प्लस 5 53 जेड इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है 6th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। वो कहता है स्टूडेंट्स कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करे और इससे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन प्लेन स्टूडेंट्स हमारे पास एक तो है ये 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, ये 1 है, और दूसरा है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सेकंड है, और तीसरा है स्टूडेंट्स x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है हमारे पास थर्ड। वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करो और इससे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन
थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट प्लेन 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगी, पहले और दूसरे में से पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 प्लस ये लैम्डा x माइनस लैम्डा y और प्लस लैम्डा जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स। इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो अंदर बच जाएगा माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू वाई, और इसमें से z कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू जेड, और ये बचेगा माइनस का 4 प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स जो थर्ड प्लेन, ये फोर्थ आ गई स्टूडेंट्स, जो ये फोर्थ प्लेन है, सॉरी रिक्वायर्ड प्लेन, ये परपेंडिकुलर है थर्ड प्लेन से, उसने कहा है, और उस प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों से पास करे, जो फर्स्ट और सेकंड से पास करे और इससे परपेंडिकुलर हो। सिंस प्लेन जो 4 है, प्लेन 4 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 3, सो देयर नॉर्मल आर आल्सो परपेंडिकुलर, इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स, इस वाले का जो 1 2 और -3, और इसका नॉर्मल 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, यानी 1 की मल्टीप्लाई 2 प्लस लैम्डा के साथ a1 a2, इसका नॉर्मल है 2 की मल्टीप्लाई -3 माइनस लैम्डा के साथ प्लस c1 c2 -3 की मल्टीप्लाई 1 प्लस लैम्डा के साथ क्या आएगी 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्योंकि इस रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल ये है ना जो x y z के आ गया, और इसका 1 2 -3। तो स्टूडेंट्स ये 2 प्लस लैम्डा -6 और -2 लैम्डा और माइनस का 3 और माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आया स्टूडेंट्स लैम्डा -2 लैम्डा, माइनस का लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा, तो माइनस का 4 लैम्डा, और 2 - 6 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 4 लैम्डा इज इक्वल टू 7, तो लैम्डा आएगा 7 अपॉन -4। तो लैम्डा की वैल्यू आई स्टूडेंट्स, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, पुट इन 4। जब 4 में रखेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 4 आएगा हमारे पास 2, ये -7/4 आई है, -7/4 इंटू एक्स प्लस -3 माइनस वाई, लैम्डा की वैल्यू -7/4 रखें तो प्लस का 7/4 हो जाएगा इंटू वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू -7/4, तो माइनस आ जाएगा, ये 1 माइनस आ जाएगा 7/4 इंटू जेड -4 - 7/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे रखी स्टूडेंट्स हमने लैम्डा की वैल्यू सब में। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 सारे का एलसीएम, तो 4 दूनी 8 -7 इंटू एक्स, और यहाँ पे 4 3 12 माइनस का 12 प्लस का 7 इंटू वाई प्लस 4 - 7 इंटू जेड, और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लिया, 4 चौके 16, और ये माइनस का 7 कॉमन नहीं लेते स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। तो 4 0 की साइड जाके 0 हो गया। तो 8 - 7 1x, माइनस के 12 प्लस के साथ माइनस का 5y, 4 - 7 माइनस के 3 जेड, और 16 और 7 माइनस का 23 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही हमें स्टूडेंट्स निकालनी थी। अब स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन आपने देखिए सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, एंड
विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, यानी जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। ये दो प्लेन है जिनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करा और ये प्लेन है परपेंडिकुलर। तो सेम है हमारे पास 6th क्वेश्चन जैसा, हमारे पास परपेंडिकुलर ये था और इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा था। अब मैं 8th क्वेश्चन करवाता हूँ स्टूडेंट्स इसका। 8th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास गिवन प्लेन क्या है 8th क्वेश्चन में, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। गिवन प्लेन है हमारे पास, गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फर्स्ट है r डॉट 2y माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 1। तो इसकी स्टूडेंट्स कार्टेशियन इक्वेशन आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूँ इस साइड में, कार्टेशियन इक्वेशन वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट प्लेन। सेकंड प्लेन हमें गिवन है स्टूडेंट्स, वो है r डॉट i माइनस j प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास सेकंड प्लेन। और थर्ड प्लेन है स्टूडेंट्स हमारे पास r डॉट 2i माइनस j प्लस k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आएगी स्टूडेंट 2x माइनस वाई प्लस z प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास थर्ड प्लेन। तो उसने ये कहा है स्टूडेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करें, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करें और इससे परपेंडिकुलर हो। सेम है स्टूडेंट जैसे हमने 6th क्वेश्चन किया था। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, तो वो आएगी स्टूडेंट्स z माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आई हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 प्लस लैम्डा x माइनस लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमने x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस इन दोनों में से हमने y कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू वाई, और इसमें से हमने लैम्डा ये z अकेला ही है स्टूडेंट 4z है और ये माइनस का 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये जो प्लेन है ये है हमारे पास फोर्थ प्लेन। सिंस प्लेन 4 है जो 4 इज परपेंडिकुलर टू थर्ड प्लेन से परपेंडिकुलर है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर है जो रिक्वायर्ड प्लेन है। तो इनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई नॉर्मल के यानी 2 माइनस 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसके डायरेक्शन रेशो के साथ क्या हो जाएगी 0। सिंस प्लेन 4 इज परपेंडिकुलर टू 3 सो दे आर नॉर्मल आर आल्सो परपेंडिकुलर, इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इनके नॉर्मल की मल्टीप्लाई, इसका नॉर्मल है 2 माइनस 1 और 1, 2 इसके नॉर्मल के साथ 2 प्लस लैम्डा के साथ, फिर ये माइनस 1 है तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस लैम्डा के साथ, और ये प्लस 1 है तो फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ किसके इक्वल आएगी 0 के, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। तो ये 4 प्लस हमारे पास 2 लैम्डा माइनस और माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस का लैम्डा और प्लस का 4 इक्वल टू 0 आएगा। तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 4 और 3 7 और 4 हमारे पास आया 11 इक्वल टू 0। सो लैम्डा आएगा स्टूडेंट माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3 यानी माइनस 11/3। सो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 4 में पुट करें स्टूडेंट्स तो आएगा 2 माइनस 11/3 इंटू एक्स, हमारे पास ये है फोर्थ, ये देखिए यहाँ पे ये है फोर्थ, और माइनस 3 माइनस लैम्डा की वैल्यू माइनस 11/3 प्लस है बीच में साइन
और इंटू वाई प्लस 4z-1 प्लस 4 इंटू -11/3 इक्वल टू 0। तो इस सारे का एलसीएम आ गया हमारे पास 3, तो 3 दूनी 6 -11 इंटू एक्स प्लस 3 3 9 माइनस का 9 प्लस 11 इंटू वाई प्लस 3 चौके 12 जेड और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 3 और 11 33 तो माइनस का 33 माइनस का 11 चौक 44 11 चौक 44 माइनस का 44 हो गया अपॉन 3 था तो इसका 3 एलसीएम है इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट 6 - 11 माइनस का 5x प्लस माइनस का 9 प्लस 11 प्लस का 2y और यहाँ पे 12z प्लस का 12z और माइनस का 3 माइनस का 47 इक्वल टू 0। वो आएगी हमारे पास एक्स वाई जेड को r डॉट ये -5i प्लस 2j प्लस 12k माइनस 47 इक्वल टू 0। के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।